हाँ बच्चों, आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले वीडियो में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे एक कॉपी में नोट कर लीजिए, उसे समझिए, उसके बाद नोट से उसे कंपेयरिंग कीजिए। ठीक है, दोनों की तालमेल नहीं बन सकती है। आप पहले वीडियो पर ज़्यादा फोकस करिए, उसके बाद नोट्स में केवल क्वेश्चन की फॉर्म में ही करिए उसे। ठीक है, अब फिर देखते हैं इस चैप्टर को। तो हमारे पास पहला टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन का बनाना। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और उसको गर्म कर दीजिए MnO 300 डिग्री सेल्सियस या Al2O3 400 डिग्री सेल्सियस या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड भी ले सकते हो, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो बन जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन। फॉर एग्जाम्पल HCOOH, ये आपका फॉर्मिक एसिड है। कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और गर्म करा दीजिए मोलिब्डेनम या मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ओके, तो देखो ये मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल ये। तो सेकेंड मॉलिक्यूल का H पहले मॉलिक्यूल के OH के साथ निकाल दो, तो ये बन गया वाटर। प्लस ये गैस की फॉर्म में निकाल दो CO2, तो ये निकल गया CO2। अब बना क्या? देखो ये हो गया H, ये C और ये हो गया OH या HO, एक ही बात है। तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ओके, इसको हम बोल सकते हैं IUPAC में मीथेनल। एक कार्बन है तो मैथ अल, मीथेनल। अगर आप इसको लेते हो 2 कार्बन का एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ले लीजिए आप। इसको उल्टा लिखिए HOOC, देखो HOOC और ये लिख दिया मैंने CH3 और इसको गर्म कर दिया हमने, तो क्या हुआ? इसका H इसके OH के साथ निकाल दो और ये निकाल दो CO2। तो देखो क्या बना? CH3CO और ये CH3 कीटोन प्लस H2O प्लस CO2, तो ये बन गया कीटोन। इसको हमने नाम दे दिया एसीटोन या केमिकल नेम हो गया एसीटोन, और IUPAC नेम लिख देंगे 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन दोनों एक जैसे ले रहे हो। अगर मैं एक ये ले लूं और ये इसको ले लूं, 2 डिफरेंट ले लूं, तो देखो क्या बनेगा? CH3COOH प्लस एक ये ले लो HCOOH और फिर कर दो गरम। मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम इसको गर्म कर देते हैं। मैं थोड़ा रफ कर देता हूं इसको। अब देखो क्या बनेगा? इसका H इसके OH के साथ निकाल दिया और ये CO2 निकाल दिया, तो ये बना CH3CO और ये H, तो मैं इसको ले सकता हूँ HO, एल्डिहाइड प्लस H2O प्लस CO2। तो जब 2 फॉर्मिक एसिड लोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बना, 2 एसिटिक एसिड लोगे तो कीटोन बना एसीटोन, और दोनों डिफरेंट लोगे तो बनेगा एल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड कॉमन नेम है, या कह सकते हो इथेनल। क्या कह सकते हो? इथेनल। ठीक है, एसिटिल्डिहाइड या इथेनल। ओके, मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ उसको, नाम आ जाए आपका। तो ये हो गया एसिटिल्डिहाइड या इथेनल। हमारे पास सेकंड जो तरीका है वह कैल्शियम सॉल्ट से, कैल्शियम सॉल्ट से एल्डिहाइड कीटोन बनाना। मान लो आपने लिखा फॉर्मिक एसिड, ये है फॉर्मिक एसिड, और मुझे इसका बनाना है कैल्शियम सॉल्ट। तो कैसे बनाएंगे? HCOOH और HCOOH और कैल्शियम सॉल्ट बनाना है। तो हमने कहा ये दोनों H निकाल दो और कैल्शियम लगा दो, तो हमने ये दोनों H हटा दिए और इस तरह से कैल्शियम जोड़ दिया, तो ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम
फॉर्मेट, ऐसे बना सकते हैं कैल्शियम का सॉल्ट। और इसको कर दो हीट, HCOO इसको हम हीट कर दें, गरम कर दें, तो क्या हुआ, तो आप Ca के साथ CO3 निकाल दो, ऐसे Ca के साथ CO3 निकाल दो तो CaCO3 बन जाएगा। CaCO3 निकाल दो, अब देखो क्या बना, HCHO, HC और OH को ले सकता हूं मैं HO, फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप लेते कैल्शियम सॉल्ट एसीटेट, CH3COOCA, कैल्शियम एसीटेट, इसको मैं ले सकता हूं कैल्शियम एसीटेट, एसिटिक एसिड का सॉल्ट। तो देखो यहां मैंने इस तरह से CaCO3 निकाल दिया, CaCO3 निकाल दिया, तो ये बन गया CaCO3 प्लस ये क्या बचा, CH3CO और ये बचा CH3, ठीक है, ये बन जाएगा और ये बन गया एसीटोन। अगर आप दो डिफरेंट लेते हो, एक कैल्शियम फॉर्मेट और एक कैल्शियम एसीटेट, तो क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान से समझना। दो डिफरेंट एग्जाम्पल आपको अगर लेने हो तो कैसे प्रोसेस होगी, ठीक है। तो देखो मैंने लिया कैल्शियम एसीटेट CH3COOCA और एक ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट, ये उल्टा करके लिख रहा हूं CaOOCH, उल्टा करके लिख रहा हूं OOCH, और फिर गर्म कर दो। तो देखो आपको दो कैल्शियम लिए हैं तो दो CaCO3 निकालने होंगे, कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान दो। ये पूरा मैंने निकाल दिया कैल्शियम के साथ, देखो CO2 है लिख रही है, हमें चाहिए CO3, तो एक ऑक्सीजन यहां से ले लो, एक ऑक्सीजन यहां से ले लो, तो दो कैल्शियम हो गए, देखो CaCOO, कैल्शियम ये CO और ये O, CaCO3, और कैल्शियम इसके साथ इसके साथ, तो 2CaCO3 बन गया, प्लस CH3CHO, CH3 ये और CHO के दो मॉलिक्यूल, एक यहां से एक यहां से, तो ये बन गया एल्डिहाइड। तो इस तरह से दो डिफरेंट लोगे तो एल्डिहाइड बन जाते हैं। हमारे पास तीसरा मेथड है बेकर प्रोसेस, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, कर सको तो करिए, नहीं तो छोड़ सकते हो। एल्कीन पर, इथीन पर, इसका मैंने कराया इथीन का ऑक्सीडेशन PdCl2 की प्रेजेंस में, या CuCl2 भी ले सकते हो, तो बनता है आपका यहां से एल्डिहाइड। जितने कार्बन यहां होंगे उतने कार्बन का एल्डिहाइड बना देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका करा दिया ऑक्सीडेशन PdCl2 के प्रेजेंस में, दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्डिहाइड बना दो CH3CHO, याद करना पड़ेगा कि बना दिया। जैसे आपने लिया प्रोपीन और उस पर हमने ऑक्सीडेशन कराया PdCl2 का, तीन कार्बन है तो यहां बनाना है कीटोन। तो आपको जितने कार्बन हो, समझो ध्यान से, दो कार्बन की एल्कीन तो एल्डिहाइड बनाना है, तीन कार्बन की एल्कीन लेते हो अगर आप, या तीन से ज्यादा की लेंगे तो बनाना कीटोन। अब तीन कार्बन का कीटोन बना दो CH3COCH3, तो ये बन गया कीटोन PdCl2 की प्रेजेंस में। तो एक तरह से रटने वाला प्रोसेस है, ये कर सको तो करो, नहीं तो छोड़ दो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए ऑक्सो प्रोसेस, कौन सा, फोर्थ प्रोसेस हमारे पास ऑक्सो प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये बोर्ड लेवल पर कम पूछे जाते हैं दोनों प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस क्या है इस पर ध्यान दो। तो फोर्थ मेथड हो गया हमारे पास ऑक्सो प्रोसेस। इसमें क्या करना है, एल्कीन पर आपको रिएक्शन करानी है। आप एक एल्कीन लो, उस पर रिएक्शन कराओ CO प्लस H2 की, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये आप ले सकते हो कोबाल्ट कैटालिस्ट और कार्बोनाइल हाइड्राइड।
कार्बोनाइल हाइड्राइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, थोड़ा याद करना पड़ेगा नाम, और बनता है यहाँ एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्किन ले लो, मान लो मैंने 3 कार्बन की एल्किन ली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। और ध्यान से समझना, CO प्लस H2 और यहाँ कैटालिस्ट की प्रेजेंस। तो देखो ये बॉन्ड ऐसे घुमाया मैंने, एडिशन करा रहा हूं, ये माइनस ये प्लस, ओके। ये H माइनस को मैं यहां जोड़ देता हूं, तो ये बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां H जोड़ूंगा इस तरह से। अब इस माइनस से किसको जोड़ूंगा? इन दोनों को कंबाइन कर लूंगा, तो ये कहलाएगा CHO, उसको यहां जोड़ दूंगा। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। द एडिशन टाइप का है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ये कहलाती है ऑक्सो प्रोसेस, ठीक है। 5th प्रोसेस हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। ये क्या है? ये एक तरह का ऑक्सीडेशन है। यहां हम लेते हैं टॉल्यूइन, थोड़ा एरोमेटिक कैरेक्टर है ये टॉल्यूइन लिया, CH3 टॉल्यूइन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 को CH2, इस तरह से CH3 हो गया, और इसका करा दिया ऑक्सीडेशन। कैटालिस्ट लेते हैं CrO2Cl2, इसे बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, ओके। क्या करना है? ये H2O निकालना है, तो हमने ये H2O निकाल दिया। कितने H ढाई? 2 H ढाई, मतलब 2 बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने, तो ये रखा CH। 2 H हटाने के बाद 2 बॉन्ड ब्रेक किए, तो यहां से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ यहां जोड़ दिया। भाई 2 H ढाई तो डबल बॉन्ड लगा के O जोड़ दिया, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो इस तरह से इटार्ड रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है। हमारे पास 6 मेथड है जो कंप्लीट द फॉलोइंग में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इस तरह से लिखा होगा CH3COCl, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हमने, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, और इस पर एक्शन कराई CD, ध्यान से समझिए CD, और ये लिख दिया हमने CH2 और ये CH2C6H5। इसकी रिएक्शन हमको दी होगी, तो इस तरह से इनकम्प्लीट दिया होगा, कहेगा कंप्लीट करो। तो आपको CD के साथ दोनों Cl हटा देने हैं, ये दोनों CdCl2 उठा दिए, CD के साथ दोनों Cl2 उठा दिए, तो ये बन गया CdCl2 प्लस बचा क्या? CH3CO, और यहां लिख दो CH2C6H5। एक मॉलिक्यूल बन गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बन गए, ये बन गया कीटोन। तो इस तरह से एक रिएक्शन आएगी जिससे कीटोन बनाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट दिया होगा, राइट पूरा करो। ओके चलो ठीक है, मान लिया। अब मैं कुछ नेम रिएक्शन बता रहा हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो 7 पॉइंट है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ये थोड़ा मिलता जुलता है, थोड़ा अच्छी तरह समझना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गटरमैन, ये 2 है इस तरह की रिएक्शन, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये इसका नाम है प्रोसेस का, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले HCN पर हम रिएक्शन कराते हैं HCl की। 2 स्टेप में कराऊंगा। हाइड्रोजन साइनाइड है HCN, उस पर रिएक्शन करानी है HCl की, ठीक है। और प्रेजेंस रखना ZnCl2 की। कैसे कराएंगे? जैसे एडिशन कराते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये बॉन्ड घुमा दिया, ये माइनस ये प्लस, एक स्टेप कराना है केवल। तो देखो क्या बना, HC डबल बॉन्ड N, एक बॉन्ड कम कर दिया, ये प्लस है तो यहाँ जुड़ेगा Cl, और ये माइनस है तो यहाँ जुड़ गया H। ये कंपोनेंट बना, और इस कंपोनेंट का हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे बेंजीन पर, C6H6 बेंजीन। तो मैं इसको ले सकता हूँ इस तरह से, C6
H5H, ये बेंजीन हो गया, और इसकी रिएक्शन करा दी इसके साथ ClCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, तो देखो ये H और ये Cl निकल गया, ये प्लस वेक्टर ये माइनस वेक्टर निकल गया, आपस में जोड़ दो C6H5 और सिंगल बॉन्ड हो गया ये CH डबल बॉन्ड NH प्लस HCl बाहर निकल गया। ओके, उसके बाद हम कराएंगे इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दी। क्या करा दी इसके बाद? इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दी। जब इसकी आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, इस करेक्टर की हाइड्रोलाइसिस कराओगे, दिख रहा है, हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। अब डबल बॉन्ड को ब्रेक कैसे करेंगे? पहला पॉइंट, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, दो सेम एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हाइड्रोलाइसिस में, डिफरेंट का करते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो वाटर में से इसको दे दो H2, जैसे ये अमोनिया बन जाए, और इसको दे दो O, तो क्या बना? C6H5CHO बेंजल्डिहाइड प्लस NH3, बेंजल्डिहाइड प्लस अमोनिया। तो इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं बेंजल्डिहाइड प्लस अमोनिया। दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, देखो ये हिस्सा लिख दो अलग, तो C6H5CHO प्लस ये हिस्सा अलग लिख दो NH3, तो बन गया बेंजल्डिहाइड, दिख रहा है, प्लस अमोनिया। ओके, हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद। ठीक है, ये हमने लिख दिया। एक काम करता हूं, थोड़ा सा ऊपर से रफ करके दोबारा समझाता हूं, कम दिख रहा है, थोड़ा ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं। ये फैक्टर यहां तक समझ में आ गया हमको, यहां से यहां तक आ गया। अब इसको लिख रहा हूं मैं C6H5CH डबल बॉन्ड NH, इसकी कराई मैंने हाइड्रोलाइसिस। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान सुनिए। यहां से बॉन्ड ब्रेक किया और इसको दे दिया H2, डबल बॉन्ड आता है तो इसको दे दिया H2, इसको दे दिया O, तो ये बन गया C6H5CHO बेंजल्डिहाइड प्लस अमोनिया। तो इस तरह से बन सकता है। ये था गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब इससे मिलती जुलती एक और रिएक्शन है 8, और उस रिएक्शन का जो अरेंजमेंट है वो मैं लिख देता हूं, उसका नाम है गटरमैन कॉच रिएक्शन। तो इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। ये गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस और ये 8th रिएक्शन लिखी मैंने गटरमैन कॉच, दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ में आना चाहिए। तो देखते हैं क्या डिफरेंस पॉइंट है यहां, ये मैंने रफ कर दिया। गटरमैन कॉच में हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पर HCl की, और ये कैसे कराएंगे? CO को जॉब की तरह रखो, CO को ऐसे रख लो, और इन दोनों को एक तरफ Cl जोड़ दो, एक तरफ H जोड़ दो। मान लो मैंने इधर H जोड़ दिया और इधर जोड़ दिया Cl, तो देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये Cl ग्रुप, और फिर करा दो बेंजीन C6H6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, उस पर ऐसे करा दो इसकी ClC डबल बॉन्ड H। अब देखो ये HCl निकल गया और ये बन गया C6H5CHO प्लस HCl, और ये डायरेक्ट बन गया बेंजल्डिहाइड। तो गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस और गटरमैन कॉच रिएक्शन दोनों का मेथड बेंजल्डिहाइड बनाने का हुआ। तो इस तरह से हम इसको सीख सकते हैं। ओके, अब एक रिएक्शन और समझते हैं। तो मेथड का तरीका हमको समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ रहा है हमको। थोड़ा और समझते हैं 1-2 रिएक्शन, उसके बाद मेथड ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट एल्डिहाइड कीटोन्स का। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए, नोट से कंपेयरिंग ना करें, पहले वीडियो में सारी चीज़ें सीख लें, उन्हें नोट कर लें, फिर कंपेयरिंग कर लें। ठीक है ना, और नहीं कंपेयरिंग करना चाहते हो तो सीधा वीडियो से ही पढ़ लें। ओके, थोड़ा क्योंकि इसमें ऑर्डिनिक में कंपेयरिंग का मामला बिगड़ा हुआ है। स्टीफन रिडक्शन थोड़ा सा चेंज कर देना पढ़ाने की स्टाइल, इसलिए स्टीफन रिडक्शन क्या है? स्टीफन रिडक्शन का क्या मतलब? साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं यहाँ,
कोई साइनाइड ले लेंगे, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड, और इसका कराएंगे रिडक्शन, ओके, SnCl2HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करा देते हैं हम। और उसके बाद एक कंपाउंड बनेगा A, उसकी कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, उसकी करा देंगे हाइड्रोलाइसिस, तो फाइनली इस जगह पर एल्डिहाइड बन के आ जाएगा। क्या बन के आएगा? एल्डिहाइड। ये तरीका आपको यूज करना है। एक एल्काइल साइनाइड लेना है, उसका रिडक्शन कराएंगे पहले स्टेप में, फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो मान लो एल्काइल साइनाइड लिया आपने, मिथाइल साइनाइड ले लिया। क्या ले लिया? मिथाइल साइनाइड। तो हमने यहां ले लिया मिथाइल साइनाइड, CH3C ट्रिपल बॉन्ड है। इसका पहले कराया रिडक्शन SnCl2HCl की प्रेजेंस में, ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड घुमा दिया, ये माइनस ये प्लस, सिंपल एडिशन करा दो तो ये बन जाएगा CH3, एक H जुड़ गया, CH ये वाला जोड़ दो, डबल बॉन्ड NH। और अभी मैंने इसकी हाइड्रोलाइसिस पढ़ाई थी, तो इसकी करा दो हाइड्रोलाइसिस। तो यहां से इस तरह से हाइड्रोलाइसिस कराओगे, इसको दे दो H2, इसको दे दो O, तो ये बन जाएगा CH3CHO एल्डिहाइड प्लस अमोनिया। तो स्टीफन रिडक्शन के द्वारा आप एलिफेटिक और एरोमेटिक कुछ भी बना सकते हो। मान लो यहाँ एरोमेटिक लिया होता, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड है, तो यह एरोमेटिक बन के आता। कैसे? सेम कंसेप्ट है, ये प्लस ये माइनस, बॉन्ड घुमा दीजिए, ये माइनस ये प्लस, तो C6H5CH, ये H यहाँ जुड़ गया, डबल बॉन्ड NH।